एक बार एक लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रभावशाली बनना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल बन जाए, लोग उसकी इज्जत करें, लोगों के बीच वो अपना प्रभाव जमाना चाहता था। वो प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन जैसा वो चाहता था उसके साथ वैसा हो नहीं रहा था, बल्कि उसके सोचने के विपरीत उसके साथ हो रहा था। वो बनना तो प्रभावशाली चाहता था, लेकिन वो लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह गया। इसी कारण वो बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझने वाला उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। एक दिन वो लड़का निराश होकर अपने नगर के बाहर जंगल की तरफ बैठा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु उधर से गुजर रहा था। बौद्ध भिक्षु ने जब उस निराश लड़के को देखा तो वो सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि आखिर एक लड़का इस जंगल में इतना उदास क्यों बैठा है। वो भिक्षु लड़के के पास जाता है और लड़के से बोलता है कि तुम इतने उदास क्यों हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो। लड़का भिक्षु की बात सुनकर बोलता है कि मेरी जिंदगी से मैं परेशान हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु बोलता है कि ऐसा क्या दुख है तुम्हें जो इतनी कम उम्र में ही जिंदगी से परेशान हो चुके हो, जिंदगी से तंग आ चुके हो। इतना सुनकर लड़का थोड़े गुस्से के साथ बोलता है कि आपको होगा ना दुख, तब आपको पता चलेगा। फिर भिक्षु बोलता है कि हाँ, तुम मुझे बताओ तो सही, क्या पता मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं। ये सुनकर लड़का थोड़ा सामान्य हुआ और भिक्षु को कहने लगा कि मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक सफल और प्रभावी व्यक्ति बनूँ, ताकि सभी लोग मेरी इज्जत करें और सभी लोग सिर्फ मेरा जैसा ही बनना चाहें। मैं अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण बनूँ, और जब भी सफल व्यक्तित्व की बात की जाए तो मेरा ही नाम लोगों की जुबान पर हो। तब भिक्षु ये सुनकर लड़के को बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे अपनी समस्या बता दी। अब मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताता हूँ, तुम बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतें बताऊंगा जो हर सफल प्रभावी व्यक्ति में होती हैं। 7 बातों में से 5वीं और 7वीं बात सबसे जरूरी है, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें पहले से शुरुआत करनी होगी। लड़का बड़ा ही खुश होकर भिक्षु से बोलता है कि हाँ, आप मुझे शुरू से बताइए, मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुनूंगा। फिर भिक्षु कहता है कि प्रभावशाली बनने के लिए सबसे पहली आदत है कि अपने अंदर झांककर खुद को बदलने की कोशिश करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो अपनी आदत बदल लेंगे तो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि केवल आदतें बदल कर ही आप एक बेहतर इंसान बन सकते हो तो आप गलत सोचते हो। फिर भिक्षु एक उदाहरण बताते हुए बोलता है, मान लो एक घर है, उसको अगर आपने पेंट कर दिया तो क्या वो बदल जाएगा। तब वो लड़का बोलता है कि बदलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ, वो अच्छा और सुंदर दिखेगा। तब भिक्षु कहता है, ठीक वैसे ही तुम अपनी आदतों को बेहतर बनाकर एक सफल और प्रभावी व्यक्ति जरूर बन सकते हो, लेकिन तुम पूरी तरह अपने आप को नहीं बदल सकते। इससे आपका नजरिया कभी नहीं बदलता, बल्कि अच्छी और बेहतर आदतों से सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर तुम्हें तुम्हारा नजरिया बदलना है तो सबसे पहले चरित्र बदलना होगा। खुद की सोच में खुद का नजरिया बदलने के लिए तुम्हें लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए तुम्हें खुद में झांक कर देखना होगा कि असल में तुम क्या हो और क्या बनना चाहते हो। ऐसा करके तुम अपना नजरिया बदल सकते हो, और एक बार नजरिया बदल गया तुम्हारा तो तुम्हारी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बौद्ध भिक्षु कहता है कि प्रिय, एक उदाहरण को देखो, जैसे तुम अगर अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो सिर्फ दूसरों की मदद करके तुम कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें अच्छा इंसान बनना है तो दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उन्हें एक बार खुद पर लेके परेशानियों को हल करने का प्रयास करें। फिर भिक्षु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि दूसरी आदत है कि अपने आप को बाहर के माहौल में मत डालिए। भिक्षु आगे बताते हुए कहता है कि अक्सर अधिकतर लोग अपने किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं। वे खुद के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो वे काम करने का सही माहौल और सही समय का इंतजार करते रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किस्मत का रास्ता खुद बनाते हैं। वे अपने दिमाग के मालिक खुद होते हैं। वे मूड के हिसाब से काम नहीं, बल्कि काम के हिसाब से मूड बनाते हैं। उन्हें मौसम या माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता। भिक्षु आगे बताते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें अपने दिमाग का मालिक खुद बनना होगा। एक इंसान जानवर से इसलिए अलग होता है क्योंकि इंसान अपने दिमाग पर काबू पा सकता है और उसे माहौल के हिसाब से काम करवा सकता है।
कामयाब लोगों पर मौसम या माहौल का कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं। उन्हें बाहर के नियमों और माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी ओर जो माहौल के हिसाब से काम करते हैं उनके कभी बहाने खत्म नहीं होते। वे लोग हमेशा ही बाहरी चीज़ों को दोष देते रहते हैं। फिर भिक्षु अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि तीसरी आदत है हमेशा जीतने के बारे में सोचो। भिक्षु कहता है कि जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ पर रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतियोगिता में हर व्यक्ति सिर्फ यही सोचता है कि वो सबको हरा दे, और सबको हराने वाली सोच ही इंसान को ले डूबती है, क्योंकि हराने के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि असल में उसकी मंजिल क्या है। तब भिक्षु ने कहा कि तुम इस बात को ध्यान से समझो कि किसी के जीतने के लिए हर बार किसी को हराना हो ये जरूरी नहीं। अगर तुम ये सोचोगे कि हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप बिना किसी को हराए हुए भी जीत सकते हो, तो आप प्रतियोगिता को अपनी ज़िंदगी से दूर रखो। अगर आपको तेज भागना है तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए। फिर भिक्षु ने चौथी आदत बताते हुए कहा, किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लीजिए। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था, तो शायद आपका जवाब होगा आगरा में। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले ताजमहल किसी के दिमाग में बना होगा और फिर उसे आगरा में बना दिया गया। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उसके नतीजों के बारे में सोच लेने से आप कामयाब बन सकते हो। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपको जाना कहाँ है, आपका उसूल क्या है। इस बात का ध्यान रखने का फ़ायदा ये होगा कि फिर तुम वही काम करोगे जो तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएगा, अन्यथा आप एक ही जगह पर घूमते रहोगे। इसके बाद तुम्हें ये ध्यान में रखना होगा कि जो भी काम तुम कर रहे हो उसका परिणाम क्या होने वाला है। तुम उस काम के नतीजों के बारे में विस्तार से सोच लीजिए, जिससे तुम्हें वही नतीजे मिलेंगे जो तुमने सोचे थे। पहले ये सब सोच लेने से तुम्हें भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तभी तुम सुखी और सफल बन पाओगे। बौद्ध भिक्षु आगे 5वीं आदत बताते हुए कहता है कि तुम उस काम को सबसे पहले करो जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जाता है। भिक्षु लड़के को समझाते हुए कहता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे हर दिन जीना होगा। तुम्हें हर दिन कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाओ। इसके लिए मैंने जितनी भी आदतें बताई हुई है और आगे बताऊंगा उनको अपनाना होगा। हम अक्सर उसी काम को ज़्यादा करते हैं जिससे करने से हमारे काम की क्षमता बढ़ती है। भिक्षु आगे कहता है कि किसी काम को आगे लगातार कई दिनों तक करने से एक दिन हम उस काम में माहिर हो जाते हैं और फिर हम उस काम को कम समय में और अच्छे से बेहतर कर पाते हैं। लेकिन लोग अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में तो नहीं सोचते, बल्कि उसके बेहतर परिणाम के बारे में सोच लेते हैं। इसी कारण लोग बेहतर और खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाते। भिक्षु ने कहा, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए तुम्हें उस काम को सबसे पहले करना होगा जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर लेकर जाएगा। जो काम जरूरी है उसी को अपनी दिनचर्या में सबसे ऊपर रखना होगा। जो काम जरूरी नहीं है उन्हें बाद के लिए छोड़ दीजिए। भिक्षु ने कहा कि जरूरी काम वो नहीं होता जिसे करने की आपको ज़रूरत है। अगर तुम्हें ऐसा कोई काम करना पड़ जाए जो लंबे समय तक तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, तो उस काम को करके अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। तुम्हें बस अपनी मंजिल के लिए ही काम करना है। तुम्हें उसमें ही अपने आप को समर्पित कर देना है। इसके लिए तुम्हें हाँ और ना का खेल समझना होगा। तुम्हें लोगों को कब हाँ करना है और कब ना करना है, क्योंकि कभी कभी लोग अपने काम में इतने उलझे होते हैं कि उन्हें थोड़ा भी वक्त नहीं मिलता खुद के लिए, लेकिन फिर भी ना नहीं कहवाने के कारण वे लोगों के काम के ठेके भी ले लेते हैं। इसमें इंसान पहले तो परेशान था ही, वो बिना बात के ठेके लेकर ज़्यादा और परेशान हो जाता है। ये सब तभी होता है जब आप ना बोलना नहीं सीख पाते। अगर किसी काम को हाँ करने पर तुम्हारे काम में थोड़ी सी भी बाधा आती है तो उसे ना कहने में ही आपका फ़ायदा है। भिक्षु 6ठी आदत के बारे में बताते हुए कहता है कि दूसरे की कमी को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश करो। भिक्षु उस परेशान लड़के को समझाते हुए कहता है कि अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो वो काम बेहतर हो पाता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करे तो उसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। एक साथ काम करके हम एक दूसरे की गलतियों को दूर कर देते हैं। भिक्षु ने आगे कहा कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है,
लेकिन अगर काम मिलकर किया जाए तो कमी भी दूर हो जाती है और सपने भी। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करो। ऐसा करने के लिए तुम्हें एक दूसरे को समझना होगा, एकता बनाए रखनी होगी। अपने साथियों में ऐसा माहौल बना के रखना होगा जिससे सभी एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के हालातों को समझें। तभी तुम इस आदत में माहिर हो पाओगे। फिर बिच्छू उस लड़के से कहता है कि जो आदत अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है। इस आदत के बिना तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मैंने शुरू में तुमसे बोला था कि एंड में जो आदत मैं तुम्हें बताऊंगा वो बहुत ज़रूरी है। तब लड़का बहुत खुश होकर उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि जी गुरुजी, आप बताइए, मुझे आपकी इस बात का बेसब्री से इंतजार है। फिर भिक्षु आगे की बात जारी रखते हुए कहता है कि 7वीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत है कि एक बेहतर इंसान बनने के लिए तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। क्योंकि अगर तुम अपने हथियारों की धार तेज किए बिना युद्ध लड़ते जा रहे हो तो उसकी भारी संभावना है कि तुम युद्ध में हार जाओ। ठीक उसी प्रकार अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, काम करते जा रहे हो तो तुम्हारी कामयाबी की संभावना बहुत ही कम है। तुम्हारी सेहत ही तुम्हारा हथियार है जिसकी धार तुम्हें तेज करनी है। सेहत 4 तरह की होती है और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए तुम्हें इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, शारीरिक सेहत के लिए तुम्हें रोजाना अच्छा खाना खाना होगा और रोज कसरत करनी पड़ेगी। तनाव से बचकर रहना होगा, तभी तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे। दूसरी बात है, मानसिक सेहत के लिए तुम्हें रोज कुछ लिखने और पढ़ने की आदत डालनी होगी जिससे तुम व्यस्त रहोगे और फालतू के विचार तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तीसरी बात, सामाजिक सेहत के लिए तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों से संबंध बनाने होंगे। और चौथी और लास्ट बात, आध्यात्मिक सेहत के लिए तुम रोज साधना या पूजा करो। बौद्ध भिक्षु अपनी बात को खत्म करते हुए उस लड़के से कहता है कि अगर इन 7 आदतों को तुम अपना लेते हो तो हमेशा खुश रहोगे और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से चला जाता है और लड़का भी बड़ा खुश होकर अपने घर की तरफ लौट जाता है।